हेलो, गुड मॉर्निंग। इस लेसन में आपको मैं M.C.Qs के सवालात जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 9 और 10 में आता है उससे मुताल्लिक आपको सबक बता रहा हूँ। बोर्ड के सवालात जो लिखे होते हैं M.C.Qs ग्रामर के हवाले से बात कर रहा हूँ। डू एज डायरेक्टेड, एज इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, जैसा कि ब्रैकेट में हिदायत है उसी के मुताबिक आप तब्दीली लाएं। अब क्वेश्चन नंबर 1, he said sky is blue. He said sky is blue. Change into indirect speech. Change into indirect speech. Answer will be, he said that sky is blue. अब इस जुमले को आप जरा गौर से सुनिए इसके बारे में। He said the sky is blue. यहाँ पर जो रूल्स है नरेशन का कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच ही सेड यहाँ पर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो भी आपने पास्ट टेंस में तब्दील करना, ये रूल्स है। लेकिन चूंकि ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है, एक कायनात की सच्चाई है जिसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं कि द स्काई इज ब्लू। He said the sky is blue. He said the sky is blue. That का इस्तेमाल लाया और पूरा जुमला उसी तरह बगैर टेंस की तब्दीली के मैंने लिख दिया। Right? This is universal truth. आप आ जाइए। I waited till the train arrived. Change into past continuous. I waited till the train arrived. ये सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस में ले जाना है, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, ये इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। अब आप गौर कीजिए जुमले पर कि आपको जाना है पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज आता है, याद आया? पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आता है, याद आया? अब आप देखें क्वेश्चन, आई वेटेड टिल द ट्रेन अराइव, तो आई के साथ वॉज, आई वॉज वेटिंग टिल द ट्रेन अराइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वेट्स फॉर मी। ही वेट्स फॉर मी, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट पे तब्दील करना है तो आप पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस के बारे में गौर कीजिए कि इसमें हैज और हैव का इस्तेमाल होता है और की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ही वेट्स फॉर मी, ही हैज वेटेड फॉर मी। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, सॉरी। अगर पास्ट परफेक्ट बनाना है तो ही हैड वेटेड फॉर मी, ये पास्ट परफेक्ट। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाना हो तो ही हैज वेटेड फॉर मी, ये दोनों बना दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाइए, डू यू लाइक एप्पल, चेंज इनटू affirmative sentences. It is very easy. Answer, you like apples. You like apples. Next question. She is writing English. She is writing English. Change into passive voice. She is writing English. Change into passive voice. Now you think about ये she is writing English present continuous में है और present continuous अगर एक्टिव वॉइस है तो इसको पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज बीइंग, आर बीइंग, दैट। अब क्वेश्चन क्या था? शी इज राइटिंग इंग्लिश। नाउ इसमें सबसे पहली सोच तो ये हो गई कि ये इसमें
इज बीइंग, आर बीइंग आता है। क्लियर? नेक्स्ट ये आपकी सोचना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। ठीक है, मैं तरकीब बता रहा हूं, मैं सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। इम्तिहान में कोई भी सवाल आ सकता है, आपको समझ आना चाहिए कि किस किस इस प्रोसेस से, किस सोच के जरिए ये चेंज होगा। तो शी इज राइटिंग इंग्लिश, इंग्लिश लास्ट में था जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, उसको आप ऑब्जेक्ट की जगह लाया तो आपने लिखा इंग्लिश। क्लियर? इंग्लिश। अब आपको मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इंग्लिश इज बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती। इंग्लिश इज बीइंग रिटन, राइट, रोट, रिटन। इंग्लिश इज बीइंग रिटन, फिर कंजक्शन बाय का इस्तेमाल करें तो इंग्लिश इज बीइंग रिटन बाय, और शी का हर, इस इंग्लिश इज बीइंग रिटन बाय हर। क्लियर? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का चेंज है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। करीम प्लेड फुटबॉल। मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बता दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। करीम प्लेड फुटबॉल, ये पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ पैसिव वॉइस में तब्दील करें। करीम प्लेड फुटबॉल, याद रखिएगा। अब इसमें करीम सब्जेक्ट है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। ये फुटबॉल पहले लिख दे, फुटबॉल पहले लिख दे। अब पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में वॉज और वर्ड इस्तेमाल होता है। अब वॉज इस्तेमाल करें या वर्ड इस्तेमाल करें, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। लेकिन इस क्वेश्चन में करीम प्लेड फुटबॉल, यानी कि अगर अभी फुटबॉल सिंगुलर है तो आपने वॉज का इस्तेमाल करना है। ठीक है? फुटबॉल वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय करीम। क्लियर? फुटबॉल वॉज प्लेड बाय करीम। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। शी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, शी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश चेंज इनटू interrogative sentences. She was speaking English, change into interrogative sentences. No problem. आप देखिए जुमले में गौर करें, मैंने पहले ही बताया था, अब भी बताया कि जिन जुमलों में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है तो हेल्पिंग वर्ब को जुमलों से निकाल के जुमले के शुरू में लिख देते हैं। इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो she was speaking English, here was is helping verb. So you have to write down helping verb in the beginning of the sentence to make it interrogative. So she was speaking English, was English speaking by her. Right? Okay? Thank you very much. और उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट MCQ देखते जाइएगा ताकि आप प्रैक्टिस होती जाएगी, सुनते जाएंगे और इम्तिहान में अच्छा नंबर हासिल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।